सभी को सादर नमो बुधाय जय भीम। हाल ही में बोधि फाउंडेशन द्वारा कार्मिक विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसके अनुसार एक रसोइया, एक कंप्यूटर ऑपरेटर तथा एक प्रबंधक हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इस विज्ञप्ति के अनुसार कौन कौन आवेदन कर सकता है, आवेदन करने की क्या प्रक्रिया होगी। इस संपूर्ण प्रोसेस को बिंदुवार समझने का हम प्रयास करते हैं। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम आप गूगल या क्रोम पर जाकर बोधि फाउंडेशन की वेबसाइट बोधि फाउंडेशन राज.org सर्च करें। सर्च करने के पश्चात अगर आपने पहले से आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर कर रखे हैं तो आप इसे अपने मोबाइल नंबर डालकर यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, अन्यथा आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन क्लिक करने के बाद सर्वप्रथम अपना नाम फिल करें, उसके बाद फादर नेम, उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करें, उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करें, उसके बाद कैटेगरी SC या ST जो भी है वो फिल करें, उसके बाद अपनी यहाँ ईमेल भरें, उसके बाद मोबाइल नंबर डालें। मोबाइल नंबर यहाँ फिल करके सेंड OTP पे क्लिक करें। OTP आने के बाद यहाँ OTP फिल करें और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करें। आपके सामने स्क्रीन पर निम्न ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे होम, अबाउट अस, स्टूडेंट कॉर्नर। इसके अनुसार आप आगे बढ़ते जाएं और सबसे लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिखाएगा ज्वाइन अस। ज्वाइन अस में आप क्लिक करोगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन दिखाई देगा, एक BA बोधि फेलो, रिक्वायरमेंट और इन्फॉर्मेशन। सर्वप्रथम आप इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करें। इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करने के बाद थोड़ी सी स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करें, जिसे आपको यहाँ पर विज्ञप्ति अपलोड की हुई दिखाई देगी, जिसके सामने डाउनलोड का ऑप्शन है। यहाँ पे क्लिक करें और ये जो विज्ञप्ति अपलोड की गई है इसको डाउनलोड करें। ये कार्मिक विज्ञप्ति जारी की गई है 2025-26 की। इसके अनुसार एक प्रबंधक एवं पदेन वार्डन, एक कंप्यूटर ऑपरेटर तथा एक कुक के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन आपके ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे, जिसके लिए आपके सामने ये वेबसाइट है www.bodhifoundationraj.org। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि प्रबंधक एवं पदेन वार्डन की क्या क्या योग्यताएं हैं। जिसकी पहली योग्यता है कि वह किसी भी सब्जेक्ट में स्नातक किए हुए हो और कंप्यूटर के जानकार एवं डिप्लोमा या डिग्रीधारी हो। ये जो योग्यता है कंप्यूटर वाली, ये प्रबंधक के लिए अनिवार्य शर्त नहीं है, लेकिन जिस विद्यार्थी अभ्यर्थी के कंप्यूटर में डिग्री या डिप्लोमा या विशेषज्ञता है उसको प्राथमिकता दी जाएगी और उसका व्यवहार कुशल हो। नेक्स्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं। तो सबसे पहली योग्यता है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी संकाय में स्नातक हो। दूसरी, कंप्यूटर का जानकार हो, जिसमें एक्सेल, वर्ड, हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों प्रकार की टाइपिंग, टेली एवं इंटरनेट का ज्ञान हो। तीसरा है उसका व्यवहार कुशल हो। इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए महत्वपूर्ण योग्यता यह है कि आपको हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए और आपको टेली का काम आना चाहिए। तीसरा है कुक, यानी कि रसोई के लिए योग्यता है न्यूनतम साक्षर हो, भोजन बनाने में निपुण हो और उसका व्यवहार कुशल हो। अब हम बात करते हैं कार्मिकों के वेतन की दरें क्या होगी। तो प्रबंधक एवं पदेन वार्डन की कुल सैलरी है 19,015 रुपये। कंप्यूटर ऑपरेटर की कुल सैलरी है 15,869 रुपये और कुक के लिए सैलरी है 15,869 रुपये। इसकी चयन प्रक्रिया साक्षात्कार के माध्यम से की जाएगी, जिसकी तिथि आपको बोधि फाउंडेशन की वेबसाइट पर मिलेगी। तो आप नियमित रूप से बोधि फाउंडेशन की वेबसाइट bodhifoundationraj.org पर विजिट करते रहिएगा। ये विज्ञप्ति भली भांति पढ़ने के बाद आप पुनः बोधि फाउंडेशन की वेबसाइट पर जाएं और ज्वाइन अस पर पुनः क्लिक करें और इस बार आपको इन्फॉर्मेशन के ऊपर रिक्वायरमेंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। रिक्वायरमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये फॉर्म एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, जिसमें सर्वप्रथम ऑप्शन है पोस्ट अप्लाइड फॉर, सेलेक्ट पोजीशन। इसमें ये 3 पोस्टें दिखाई देगी। तो आप जिसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, मैनेजर, कंप्यूटर ऑपरेटर और कुक, तो एक पर जिसके लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उस पर क्लिक करें। नेक्स्ट, आपकी पर्सनल डिटेल्स, जिसमें सर्वप्रथम आप अपना नाम भरें, उसके बाद आप यहाँ अपना फादर नेम फिल करें, उसके बाद मदर्स नेम, नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद आपके व्हाट्सएप नंबर, उसके बाद आपकी ईमेल आईडी, इसके बाद आपकी कैटेगरी। नेक्स्ट है कास्ट, जो भी आपकी कास्ट है वो आप यहाँ फिल करें। उसके बाद एड्रेस, आपका
प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर फिल करें, उसके बाद वार्ड नंबर, उसके बाद लैंडमार्क, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपका ज़िला है वो यहाँ भरें, उसके बाद तहसील, आपकी जो भी तहसील है उसका यहाँ पे नाम लिखें, उसके बाद आप अर्बन क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या रूरल जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं उस पर क्लिक करें और यहाँ पे आप पिन कोड फिल करें। उसके बाद अगला ऑप्शन है जिसमें आपको आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करनी है, जो कि जेपीजी, पीएनजी या जेपीईजी में होनी चाहिए और जिसकी अधिकतम साइज़ आपको 100 केबी रखनी है, यानी कि 100 केबी से कम की फ़ोटो एडिट करके इसमें अपलोड करें। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है सिग्नेचर का। ये सिग्नेचर की साइज़ है जो आपको अधिकतम 70 केबी रखनी है, इससे कम की साइज़ का सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करें। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन है आपके सामने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सर्वप्रथम आप एजुकेशन लेवल यहाँ पर क्लिक करें और सेकेंडरी पर क्लिक करें। यहाँ आप डिग्री या क्लास यानी कि 10th भरें। उसके बाद आपने जहाँ से 10th किया है उसका उस स्कूल का नाम भरें। नेक्स्ट है जो आपकी स्कूल थी वो किस बोर्ड से बिलोंग करती है, आरबीसी, सीबीएसई जो भी है वो आप यहाँ फिल करें। उसके बाद आपके पास 10वीं में जो विषय थे वो यहाँ सब्जेक्ट के ऑप्शन में भरें। नेक्स्ट है पासिंग ईयर, यानी कि आपने 10वीं कब की थी वो यहाँ फिल करें। नेक्स्ट ऑप्शन है कि आपने जहाँ से 10वीं की थी वो स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में थी अथवा रूरल क्षेत्र में, तो अर्बन या रूरल दोनों में से एक पर क्लिक करें। उसके बाद 10वीं में आपके अधिकतम मार्क्स कितने थे वो इस ऑप्शन में फिल करें। उसके बाद मार्क्स गेंड, यानी आपने 10वीं में अधिकतम मार्क्स से कितने अंक प्राप्त किए हैं वो यहाँ फिल करें। उसके बाद नेक्स्ट है मोड ऑफ स्टडी, यानी जो आपने 10th की हैं वो रेगुलर की हैं, प्राइवेट की हैं या ओपन स्कूल से की हैं वो यहाँ फिल करें। उसके बाद है ड्यूरेशन, यानी आपकी जो 10th थी वो कितने समय की थी, अगर 1 साल की थी तो यहाँ पे क्लिक करें। उसके बाद है ग्रेड या डिवीज़न, आपने 10वीं कौन से ग्रेड के साथ पास की थी वो यहाँ फिल करें। उसके बाद अगर आपने 12th कर रखी है तो आप यहाँ क्लिक करें और उसके बाद आप सीनियर सेकेंडरी पर क्लिक करके जो 12th की डिटेल है वो इस ऑप्शन में भरें। यहाँ डिग्री, इंस्टीट्यूशन, बोर्ड, सब्जेक्ट, पासिंग ईयर, रूरल या अर्बन, अधिकतम मार्क्स में से जितने आपने प्राप्त किए हैं वो इस ऑप्शन में फिल करें। उसके बाद परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएंगे। नेक्स्ट है मोड ऑफ स्टडी, यानी आपने रेगुलर किए हैं, प्राइवेट किए हैं, जिस हिसाब से किए हैं वो यहाँ फिल करें। आगे जो आपने 12th की है वो इंस्टीट्यूशन आपका प्राइवेट था या गवर्नमेंट था वो यहाँ फिल करें। उसके बाद ड्यूरेशन, यानी कि जो आपने 12th की है वो कितने साल का कोर्स था वो आप यहाँ फिल करें। उसके बाद आपने 12th कौन से ग्रेड के साथ पास की थी वो यहाँ फिल करें। उसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो ऐड मोर एजुकेशन पर क्लिक करें और यहाँ आपकी जो ग्रेजुएशन की डिटेल है वो यहाँ फिल करें। उसके अलावा आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है, कोई और डिग्री कर रखी है तो ऐड मोर प्लस एजुकेशन पर क्लिक करें और इन ऑप्शन में फिल करें। अगर नहीं कर रखी है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका वो है कंप्यूटर स्किल। तो सर्वप्रथम कंप्यूटर डिप्लोमा या डिग्री इस पर क्लिक करें। तो आपने कंप्यूटर से क्षेत्र में कौन कौन सी डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है वो यहाँ सेलेक्ट करें। अगर आपने RSCIT कर रखी है तो इस पर क्लिक करें। अगर आपने BUSSY कर रखा है तो आप यहाँ क्लिक करें। अगर आपने टैली कर रखी है तो आप यहाँ क्लिक करें। तो इनमें से जो जो डिग्री आपके पास हैं वो आप यहाँ क्लिक करें और उस डिग्री से संबंधित पूरी डिटेल यहाँ फिल करें। जैसे मान लो आपने टैली कर रखी है तो सर्वप्रथम यहाँ आप इंस्टीट्यूट का नाम फिल करें, यहाँ पासिंग ईयर भरें, यहाँ कितने साल का जो आपका कोर्स था टैली का वो यहाँ फिल करें। उसके बाद अधिकतम कितने मार्क्स की थी वो यहाँ फिल करें, उसमें से आपने कितने प्राप्त किए वो यहाँ फिल करें। उसके बाद मोड ऑफ स्टडी, ग्रेड, ये सारा ऑप्शन आप फिल करें। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सपर्टनेस ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें सर्वप्रथम ऑप्शन है टाइपिंग हिंदी। तो अगर आपको हिंदी में टाइपिंग आती है तो आप यहाँ क्लिक करें। इंग्लिश में टाइपिंग आती है तो आप यहाँ क्लिक करें। वर्ड से संबंधित आपको ज्ञान है, आप उसमें निपुणता है तो आप यहाँ क्लिक करें। उसके बाद एक्सेल से संबंधित आपके पास ज्ञान है, उसमें आपको कौशल प्राप्त हैं तो आप यहाँ क्लिक करें। उसके बाद टैली से संबंधित आपको नॉलेज है तो आप यहाँ क्लिक करें। नेक्स्ट बीजी से संबंधित आपको कोई ज्ञान है तो आप यहाँ क्लिक करें। पावर पॉइंट से संबंधित आपको नॉलेज है तो आप यहाँ क्लिक करें। इंटरनेट से संबंधित आपको ज्ञान है तो आप यहाँ क्लिक करें। AI से संबंधित अगर आप में निपुणता है तो आप यहाँ क्लिक करें। वीडियो एडिटिंग अगर आपको आती है तो आप यहाँ क्लिक करें। इसके अलावा जो ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा भी अगर आपको कंप्यूटर से संबंधित कोई भी नॉलेज है तो आप यहाँ अदर पर क्लिक करके यहाँ फिल कर सकते हैं। अन्यथा इस ऑप्शन में से जो भी आप जिस ऑप्शन में निपुण हैं उस पर आप क्लिक करें।
नेक्स्ट ऑप्शन है वर्क एक्सपीरियंस। डू यू हैव वर्क एक्सपीरियंस? यदि आपने अपनी लाइफ में कोई भी क्षेत्र में कार्य किया है जिसका आपको एक्सपीरियंस हो, तो अगर किसी काम में आपको एक्सपीरियंस है तो आप यस करें। यस करने के बाद टाइप ऑफ वर्क, यानी आप यहाँ टाइप करें कि आपने कौन सा काम किया था जिसमें आपको एक्सपीरियंस है, तो आप वो यहाँ फिल करें। उसके बाद जो आप यहाँ दिखाना चाह रहे हो, भाई मैंने ये काम किया है, तो नेक्स्ट ऑप्शन है कि आपने वो काम किस फर्म या इंस्टीट्यूशन या क्षेत्र में किया है, वो आप यहाँ फिल करें। उसके बाद ड्यूरेशन, यानी जब आपने काम शुरू किया था वो डेट आप यहाँ फिल करें, और जब आपने काम छोड़ा था वो डेट यहाँ फिल करें, यानी कब से लेके कब तक आपने काम किया। दूसरा, आपने जो ये डिटेल भरी है इसका कोई भी एविडेंस, उसकी पीडीएफ फाइल यहाँ आपको अपलोड करनी है, और उसकी साइज 2 MB से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा भी अगर आपको कोई एक्सपीरियंस हो तो ऐड मोर एक्सपीरियंस पर क्लिक करके आप अपनी डिटेल इसमें फिल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने है, वो है हैंड रिटन एप्लीकेशन। तो आप एक पेज पर हाथ से एप्लीकेशन लिखें। एप्लीकेशन में प्लीज अपलोड ए हैंड रिटन एप्लीकेशन एड्रेस टू द सेक्रेटरी बोधि फाउंडेशन फॉर द पोस्ट यू आर अप्लाइंग फॉर। द हैंड राइटिंग मस्ट बी योर ओन, अर्थात जो आप एप्लीकेशन लिखना चाह रहे हैं वो खुद की राइटिंग में लिखना अनिवार्य है। दूसरा, ये एप्लीकेशन आप बोधि फाउंडेशन के सचिव के नाम से लिखेंगे। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उस पोस्ट के लिए एक बोधि फाउंडेशन के सचिव के नाम से एप्लीकेशन लिखकर उसकी पीडीएफ बनाकर जिसकी अधिकतम साइज 2 MB हो, वो इस ऑप्शन में फिल करें। दूसरी नेक्स्ट है, जो आपने ऊपर अपना खुद का नाम और पिता का नाम फिल किया था वो यहाँ ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद जो ये डिक्लेरेशन दे रखी है उस पर नीचे जो ऑप्शन दे रखा है आई कन्फर्म दैट आई हैव रीड एंड एग्री टू दी अबाउट डिक्लेरेशन, इस पर क्लिक करके सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करें। के सामने दिखाई देंगे डाउनलोड पीडीएफ और बैक टू होम। तो आपने जो फॉर्म भरा है वो आप पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं। ये आपके सामने पूरा फॉर्म है, तो इसको आप अपने मोबाइल में सेव करके रख सकते हैं। दूसरा, इस एप्लीकेशन के लिए जो आपने आवेदन किया है इसके लिए आपका जो साक्षात्कार होगा उसकी सूचना आपको कॉल या मैसेज के माध्यम से दे दी जाएगी। और दूसरी, आप बोधि फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल के माध्यम से और बोधि फाउंडेशन की वेबसाइट पर विजिट करते रहें, जो भी सूचना होगी हम उस पर अपलोड करेंगे तो आप तक पहुंच जाएगी। आपका बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय